आप अपने घर की खिड़की पर बैठे हैं, शांति है। अचानक एक पक्षी आकर बैठ जाता है। कोई सामान्य पक्षी नहीं, कोई उल्लू, कोई मोर, कोई कौवा, कोई तोता या कोई कबूतर। वो आपको देखता है, कुछ पल रुकता है और फिर उड़ जाता है। आप सोचते हैं ये क्या था? क्यों ये पक्षी आया? क्या यह कोई संयोग है या कुछ और? दोस्तों, परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि प्रकृति में कुछ भी संयोग नहीं होता। हर पत्ता, हर फूल, हर पक्षी, हर जानवर, सब कुछ भगवान का एक संदेश है, एक संकेत है, एक इशारा है। जब कोई पक्षी आपके घर पर आता है, जब वो आपकी खिड़की पर बैठता है, जब वो आपको देखता है और फिर उड़ जाता है, तो समझो भगवान आपको कोई संकेत, कोई चेतावनी, कोई आशीर्वाद या कोई मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई कोई संयोग नहीं है, ये कोई रैंडम इवेंट नहीं है। ये प्रकृति की भाषा है, ईश्वर का संदेश है और आत्मा का मार्गदर्शन है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वे 5 पक्षी कौन से हैं और वो 5 पक्षी जब हमारे घर में आते हैं तो भगवान के क्या संकेत होते हैं और क्या संदेश होते हैं। कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन है तो वो कौन से है? ये कोई कल्पना नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई पुरानी कहावत भी नहीं है। ये योगानंद जी, शास्त्र और विज्ञान, इन तीनों की रोशनी से निकला हुआ एक आध्यात्मिक सत्य है, एक प्राकृतिक रहस्य है और एक दिव्य उपहार है। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। और क्योंकि आज की बात उन्हें जवाब देगी, जो लोग सालों से ये संकेत देखते आए हैं, उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है, हमारी सबसे बड़ी मार्गदर्शिका और हमारी सबसे बड़ी माँ। पक्षी वे आकाश के दूत है, प्रकृति के संदेहक वाहक है और भगवान के संकेत है। जब कोई पक्षी आपके घर में आता है तो वो सिर्फ खाना खोजने नहीं आता, या गलती से नहीं आता, या बिना किसी उद्देश्य के नहीं आता। वो एक उद्देश्य लेकर आता है, एक संदेश लेकर आता है, एक संकेत लेकर आता है, एक दिशा लेकर आता है, एक आशीर्वाद लेकर आता है। पक्षियों को प्राचीन काल से ही देवदूतों के दूत, शकुन और अपशगुन के सूचक और आत्माओं के मार्गदर्शक के रूप में माना गया है। दोस्तों, वैदिक काल में भी ऋषि मुनियों ने पक्षियों के उड़ने के तरीके, उनकी बोली, उनके आने जाने और उनके व्यवहार के संकेत को पढ़ने की भाषा सीखी हुई थी। भविष्य की जो भविष्यवाणी होती थी, इन्हीं की संकेतों से वो भविष्यवाणी भी करते थे और आध्यात्मिक मार्गदर्शन को प्राप्त करते थे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी गरुड़ को सभी पक्षियों का राजा और भगवान विष्णु का वाहन बताया है और कहा गया है कि जिस प्रकार गरुड़ भगवान विष्णु के संदेश ले जाते हैं, उस प्रकार अन्य पक्षी भी देवताओं के संदेश ले जाते हैं। और आधुनिक युग में भी विज्ञान मानता है कि पक्षी पर्यावरण के सबसे संवेदनशील संकेत है और उनका व्यवहार हमें प्रकृति के प्रति गहरे रहस्यों, मौसम के बदलावों और पर्यावरणीय संतुलन के बारे में बताता है। परमहंस योगानंद जी इस विषय में बहुत सुंदर बात कहते थे, बहुत गहरी बात कहते थे। वे कहते थे कि प्रकृति ईश्वर की पहली पुस्तक है, उनका पहला ग्रंथ है, उनका पहला संदेश है। प्रकृति उस पुस्तक के शब्द है, उस ग्रंथ के अक्षर है, उस संदेश के वाक्य है। जब तुम एक पक्षी को देखो तो उसे केवल एक पक्षी मत समझो, उसे एक संदेश समझो, एक शब्द समझो, एक संकेत समझो, एक दिव्य पत्र समझो। उन्होंने कहा कि जब भी कोई पक्षी आपके घर आता है, जब वो आपकी खिड़की पर बैठता है, जब वो आपको देखता है और फिर उड़ जाता है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये कोई संयोग नहीं या कोई रैंडम घटना नहीं है। ये एक दिव्य संकेत है, ये एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, ये एक प्राकृतिक चेतावनी है, ये एक दिव्य आशीर्वाद है जो आपको सावधान करता है और आपको खुशी देता है, या आपको रास्ता दिखाता है, या आपको अपनी ओर बुलाता है।
दोस्तों आज हम इस विषय को 3 परतों में समझेंगे, जैसे हमेशा से हम हर वीडियो को समझते हैं। पहली परत होगी शास्त्र की, दूसरी परत होगी योगानंद जी की, और तीसरी परत में हम आधुनिक विज्ञान, जो पक्षियों के व्यवहार, उनकी बुद्धि, उनकी सामाजिक संरचना और मानव मनोविज्ञान के प्रभाव के माध्यम से इस घटना को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर जानेंगे वे 5 पक्षी और 5 ऐसे पक्षी जो आपके घर में आए तो भगवान क्या संदेश दे रहे हैं। क्या कोई दिव्य संकेत है, या कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, या कोई गहरा आशीर्वाद है। दोस्तों पहला पक्षी है उल्लू। अगर आपके घर में, घर के आसपास उल्लू दिखे, अगर वो आपकी खिड़की पर बैठे, अगर वो आपको देखे और फिर उड़ जाए, तो समझो देवी लक्ष्मी आने वाली है। यह आपको ज्ञान, विवेक, बुद्धि, दूरदृष्टि और समृद्धि का बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है। क्या आपने कभी अपने घर के पास उल्लू देखा है? क्या आपने कभी रात में उल्लू की आवाज सुनी? दोस्तों लोग डरते हैं, लोग उसे अपशगुन मानते हैं, लोग उसे बुरा संकेत समझते हैं, लेकिन भगवान का सबसे शुभ, सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली संकेत है उल्लू। उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन है, उनका प्रिय पक्षी भी है, उनका संदेहिक वाहक भी है। जब उल्लू आपके घर में आता है तो समझो लक्ष्मी माता आपको समृद्धि, धन, सुख, शांति और वैभव देने आ रही है, और साथ में वो बुद्धि भी दे रही है जो उस समृद्धि को बनाए रख सके। दोस्तों योगानंद जी इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। वे कहते थे उल्लू ज्ञान, विवेक और दूरदृष्टि का प्रतीक है, क्योंकि वो अंधेरे में भी स्पष्ट देख सकता है। जब वो आपके घर में आता है तो समझो देवी लक्ष्मी आपको समृद्धि और बुद्धि दोनों देने आ रही है, और वे चाहती है कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग उस समृद्धि को सही दिशा में लगाने के लिए करें। शास्त्र भी इस बात की पुष्टि करता है। उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन है, और लक्ष्मी पूजा, दीपावली और धनतेरस में उल्लू का विशेष स्थान है। ये ध्यान, बुद्धि, धन और समृद्धि का प्रतीक है, और यह हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल पैसे से नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक और दूरदृष्टि में है। और दोस्तों विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी मानता है कि उल्लू रात्रि चर होते हैं, और अपनी असाधारण दृष्टि, असाधारण सुनने की क्षमता और असाधारण शिकार कौशल के लिए जाने जाते हैं। वे उसे अंधेरे में भी देख सकते हैं जो उनका शिकार होता है, जहां कोई और नहीं देख सकता। यह हमें सिखाता है कि अंधेरे में भी स्पष्ट देखो, संकट में सत्य को पहचानो, भ्रम में रास्ता खोजो और अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। तो प्रैक्टिकल संकेतों में हम इसे समझे, अगर हमें उल्लू दिखे तो देवी लक्ष्मी का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें आभार माने, और अपनी बुद्धि का उपयोग अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति लाने के लिए करें। कोई निर्णय लेने से पहले, कोई कदम उठाने से पहले रुकें, सोचें और अपनी बुद्धि का उपयोग करें। ये पहला पक्षी था जो उल्लू है, जो देवी लक्ष्मी का संदेहक है और ज्ञान, समृद्धि और दूरदृष्टि का प्रतीक है। दोस्तों दूसरा पक्षी है मोर। अगर आपके घर के आसपास या दूर बगीचे में भी, या आपके सामने कहीं नाचे या अपने पंख फैलाएं, तो समझो देवी सरस्वती या आनंद, सुंदरता, कला, संगीत और सृजनात्मकता का बहुत बड़ा संदेश आ रहा है। क्या आपने कभी अपने घर के पास मोर देखा? बारिश में मोर नाचता है। ये आनंद, उत्सव, सुंदरता और सृजनात्मकता का प्रतीक है। ये सरस्वती माता का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उनका उपहार है। योगानंद जी ने इसके बारे में बहुत सुंदर बात कही है कि मोर सुंदरता, आनंद और सृजनात्मकता का प्रतीक है। जब वो आपके घर आता है तो समझो देवी सरस्वती आपको कला, संगीत और आनंद का उपहार देने आ रही है। वे चाहती है कि आप अपने जीवन में सुंदर, कला और आनंद को स्थान दें। दोस्तों विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी इस बात को मानता है कि मोर बारिश के आने का संकेत देता है, और उसका नृत्य प्राकृतिक चक्रों, पर्यावरणीय संतुलन और जीवन के उत्सव का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में उत्सव मनाओ, आनंद को गले लगाओ, सुंदरता को पहचानो और अपनी सृजनात्मकता को जगाओ। कहने का मतलब ये है कि जब हमें मोर दिखे तो अपने जीवन में कला, संगीत, नृत्य या किसी भी ऐसी सृजनात्मक अभिव्यक्ति को स्थान दे जो नई कला आपको सिखाए या नया संगीत आपको सिखाए।
इस समय आप कोई नई कविता पढ़ सकते हैं या 5 मिनट के लिए नृत्य ही कर लें या प्रकृति की सुंदरता का आनंद ही ले लें। दोस्तों, ये दूसरा पक्षी है मोर, जो देवी सरस्वती का संकेत है, आनंद सुंदरता का प्रतीक है। अब चलते हैं तीसरे पक्षी की ओर। अगर आपके घर के आसपास कौवा बार बार आए, अगर वो आपकी खिड़की पर बैठे, अगर वो आपको देखे, अगर वो बोले, अगर कुछ देर तक रुके और फिर उड़ जाए, तो समझो आपके पितर, आपके पूर्वज या आपके पुरखे या आपके गुरु आपको संदेश भेज रहे हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कौवा बार बार आपके घर क्यों आता है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो सिर्फ खाना नहीं मांग रहा, वो कुछ और कहना चाहता है? वो आपके पितरों का संदेश ला रहा है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद ला रहा है, आपके गुरु का मार्गदर्शन ला रहा है। योगानंद जी इस बारे में बहुत गहरी बात कहते थे। वे कहते थे कि कौवा उन आत्माओं का संदेहक वाहक है जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो अभी हमारी रक्षा कर रही है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है और हमें सही रास्ते पर ले जा रही है। जब वो आपके घर आता है तो समझो आपके पितर आपको याद कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप हमेशा सुरक्षित हैं, आप हमेशा संरक्षित है। शास्त्र भी इस बात की पुष्टि करते हैं। श्राद्ध, पितृ पक्ष और तर्पण के अवसरों में कौवा को पूर्वजों का प्रतिनिधि, पितरों का प्रतीक और आत्मा का संदेहक वाहक माना जाता है और उसे भोजन अर्पित करने का विशेष विधान है, क्योंकि ये पितरों को संतुष्टि, उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा का प्रतीक है। जब कौवा बिना बुलाए, बिना भोजन अर्पित किए, तो समझो कि ये संकेत है कि पितृ स्वयं हमारे पास आ गए हैं और वे हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी इस चीज को मानता है, क्योंकि कौवे अत्यंत बुद्धिमान, सामाजिक और संवेदनशील पक्षी होते हैं। वे मानवीय चेहरों को पहचानते हैं, सामाजिक बंधनों को समझते हैं और अपने झुंड के सदस्यों के साथ गहरे संबंध बनाते हैं। यह हमें सिखाता है कि अपने पूर्वजों को याद करो, उनका सम्मान करो, उनके आशीर्वाद को स्वीकार करो और उनके मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करो। तो प्रैक्टिकल संकेतों की बात करें कि जब भी कौवा आए तो उसे रोटी, अन्न या कुछ भोजन अर्पित करें और अपने पितरों, अपने पूर्वजों या अपने गुरु को याद जरूर से करें, क्योंकि वे तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। उनका आभार माने और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करें। दोस्तों, ये तीसरा पक्षी है कौवा, जो अपने पितरों, पूर्वजों और गुरु का संदेश है, उनकी उपस्थिति का प्रतीक है और उनके आशीर्वाद का प्रमाण है। चौथा पक्षी है तोता। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास तोता बार बार आए, अगर वो खिड़की पर बैठकर, अगर वो बोले, अगर मीठी आवाज करे, अगर कुछ देर रुके या फिर उड़ जाए, तो समझो प्रेम, संचार, मिठास, सुंदरता और प्रेम की देवी राधा, भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा संदेश आ रहा है। क्या आपके घर के आसपास तोता आता है? वो हरा भरा, मीठा, सुंदर और बातूनी होता है। ये प्रेम, संचार, मिठास और सुंदरता का संकेत है। ये राधा कृष्ण का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उनका उपहार है। योगानंद जी इस बारे में बहुत सुंदर बात कहते थे। तोता प्रेम, मिठास और संचार का प्रतीक है, क्योंकि वो मीठी आवाज में बोल सकता है और दूसरे से संवाद कर सकता है। जब वो आपके घर आता है तो समझो भगवान आपको मीठी वाणी, सुंदर संबंध और प्रेम पूर्वक जीवन का आशीर्वाद दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप अपनी वाणी में मिठास रखें, अपने संचार को सुधारें और अपने संबंधों को प्रेम से भरें। दोस्तों, शास्त्र भी इस बात की पुष्टि करता है। तोता देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और ये प्रेम, मिठास, संचार और सुंदरता का प्रतीक भी है। और वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में तो तोते की बोली को शुभ और सकारात्मक माना जाता था और ये भी माना जाता था कि तोते की बोली सुनने से मन प्रसन्न होता है और वाणी में मिठास आती है। अब विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी इस बात को मानता है कि तोते अत्यंत सामाजिक, बुद्धिमान और बातूनी पक्षी होते हैं, जो मानवीय भाषा की नकल तक कर सकते हैं और अपने झुंड के साथ जटिल सामाजिक संबंध बनाते हैं। ये हमें सिखाता है कि अपनी वाणी में मिठास रखें, अपने संचार को सुधारो और अपने संबंध को प्रेम से भरो और अपने जीवन में सुंदरता को आमंत्रित करो।
तो प्रैक्टिकल संकेतों की बात करें, अगर हमें तोता दिखे तो उसे अपना प्रियजन समझकर बात करें, अपनी वाणी में मिठास लाएं, किसी पुराने रिश्ते को सुधारने का प्रयास करें या किसी को प्रेम का संदेश भेजें। ये था चौथा पक्षी तोता, जो प्रेम, संचार, मिठास और राधा कृष्ण का संदेश है। दोस्तों, पांचवा और अंतिम पक्षी है कबूतर। अगर आपके घर में या आपके घर के आसपास कबूतर बार बार आए, अगर वो आपकी बालकनी पर या खिड़की पर बैठे, अगर वो आपको देखे, अगर वो कुछ देर रुके और फिर उड़ जाए, अगर वो आपके घर में घोंसला बनाए, तो समझो शांति, प्रेम, सुकून, सुरक्षा और भगवान का सीधा संदेश आ रहा है। क्या आपके घर की बालकनी या कभी खिड़की के आसपास कबूतर आया है? क्या उसने आपके घर में घोंसला बनाया है या वो सिर्फ आराम खोजने आया है? दोस्तों, वो सिर्फ आराम नहीं खोज रहा, वो सिर्फ खाना नहीं खोज रहा, वो शांति, सुकून, सुरक्षा और भगवान का प्रेम ला रहा है। वो आपको बता रहा है कि आपका घर शांत, सुरक्षित और पवित्र है और भगवान की कृपा आप पर बरस रही है। योगानंद जी इस बारे में बहुत कोमल बात कहते थे। वे कहते थे कि कबूतर शांति, प्रेम, कोमलता और पवित्रता का प्रतीक है। जब वो आपके घर आता है तो समझो भगवान आपके घर में शांति, सुकून, सुरक्षा और प्रेम का आशीर्वाद दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने जीवन में शांति, प्रेम और कोमलता को स्थान दें। शास्त्र भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कबूतर को प्रेम, शांति, पवित्रता और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। और वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में कबूतर को शुभ और भगवान विष्णु की कृपा और दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक बताया गया है। ये हमें सिखाता है कि अपने जीवन में शांति को स्थान दो, प्रेम को फैलाओ, कोमलता को अपनाओ और अपने घर में सुरक्षित और पवित्र माहौल बनाओ। और विज्ञान इस बात को मानता है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि कबूतर अत्यंत वफादार, शांत और प्रेम पूर्वक पक्षी होता है, जो अपने घर लौटने की असाधारण क्षमता रखता है और अपने साथी और अपने संतानों के प्रति अत्यंत समर्पित होता है। दोस्तों, ये हमें सिखाता है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहो, शांत रहो, प्रेम फैलाओ और अपने घर और परिवार के प्रति समर्पित रहो। तो प्रैक्टिकल संकेतों की बात करें, कबूतर आए तो 5 मिनट में मौन बैठे, ध्यान करे, किसी से झगड़ा मत करे, हो सके तो जिससे झगड़ा है, जिससे अनबन है, उसे मिटाने का प्रयास करें, शांति को अपने जीवन में आमंत्रित करें, प्रेम को फैलाने का प्रयास करें और अपने घर में शांति, सुरक्षा, पवित्रता को स्थान दे। ये था पांचवा और अंतिम पक्षी कबूतर, जो शांति, प्रेम, सुकून, सुरक्षा और भगवान का सीधा संदेश है। तो दोस्तों, जब भी आपके घर में ये पक्षी आए तो समझो भगवान आपको कोई संदेश भेज रहे हैं, कोई आशीर्वाद, कोई चेतावनी या कोई मार्गदर्शन या कोई दिशा भेज रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई रैंडम घटना नहीं है। ये प्रकृति की भाषा है, ये ईश्वर का संकेत है, आत्मा का मार्गदर्शन है। और एक और गहरी बात कहें तो ये एक गहरा आध्यात्मिक उपहार है। ये वो क्षण है जब प्रकृति आपसे बात कर रही है, जब पक्षी आपको संदेश ला रहे हैं और जब भगवान आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। योगानंद जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि प्रकृति में कुछ भी संयोग नहीं होता। हर पत्ता, हर फूल, हर पक्षी, हर जानवर, हर बूंद, इवन हर फूल, सब कुछ ईश्वर का संदेश है, एक संकेत है, एक इशारा है, एक आशीर्वाद है। बस आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको उसे समझना आना चाहिए और उस पर अमल करना आना चाहिए। आज से जब भी कोई पक्षी आपके घर में आए तो रुके, उसे देखे, उसके व्यवहार को गौर से देखें और सोचें, भगवान मुझे क्या बताना चाहते हैं, ये पक्षी किस देवता का संदेश ला रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। उस संदेश को समझने का प्रयास करें और उस पर अमल करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो उन सबको शेयर करें जिनके घर में कभी ऐसे विशेष पक्षी आते रहते हैं और वे समझ नहीं पाते, वे सोचते रहते हैं कि ये कोई संयोग होगा। जो प्रकृति के संदेशों को पहचानना चाहते हैं, जो देवी देवताओं, गुरु और पितरों के आशीर्वाद को आमंत्रित करना चाहते हैं, उन्हें बताएं कि ये संयोग नहीं है, ये एक दिव्य संदेश है, ये एक आध्यात्मिक संकेत है और ये एक गहरा आशीर्वाद भी है। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी गहरी प्राकृतिक, रहस्यमयी और जीवन को बदल देने वाली आध्यात्मिक बातें आपके जीवन तक पहुंचती रहे।
आज का यही संदेश है कि प्रकृति केवल पर्यावरण नहीं है, ये एक पुस्तक है, ये एक भाषा है, ये एक संदेश है और ये एक आशीर्वाद है। जब कोई पक्षी आपके घर में आता है तो समझो भगवान आपको बुला रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। उस संदेश को पहचानो, उसे स्वीकार करो, उसे जियो और अपने जीवन में उस दिव्यता को भर दो। दोस्तों, बस तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे कानों के पास और तुम्हारे करीब, तुम्हारे दिल के करीब ये सारी संकेत है, ये सारी घटनाएं हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव।